वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान टुडे। इन माय स्टूडियो आई हैव समवन हु आई हैव ऑलवेज सीन एज अ पायनियरिंग वुमन लीडर ऑफ पाकिस्तान, और एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड में, नॉट ओनली इन हर रोल एज अ पब्लिशर बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन अ लीडरशिप पोजीशन विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन पाकिस्तान। लेकिन 2010 से उन्होंने एक ख्वाब को, एक विजन को लेकर चली कि सिर्फ़ और सिर्फ किताबें छापी ना जाए, सिर्फ अदीबों से और उसके पढ़ने वालों से इंटरेक्ट ना किया जाए, बल्कि उसकी एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन हो। सो शी इनिशिएटेड द लिटरेचर फेस्टिवल्स इन कराची। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की बुनियाद रखी और उसके बाद अदब फेस्टिवल्स। इस दफ़ा एक अहम संग मील, द माइलस्टोन इज़ दैट कराची विल बी सेलिब्रेटिंग द 10th अदब फेस्टिवल विच विल हैपन एट द हैबिट सिटी सैटरडे और संडे को, यानी 22 नवंबर और 23 नवंबर को होगा। एब्सोल्युटली फ्री है, फैंटास्टिक इसका लाइनअप है। आपको बताते चलें कि 1 बजे दोपहर में इसकी शुरुआत होगी सैटरडे को, और ये रात 9:30 बजे तक मुख्तलिफ सेशंस होंगे। इसी तरह दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक इतवार के रोज़ भी हैबिट सिटी में ये फेस्टिवल होगा, जिसके अंदर अगर मैं आपको कुछ अहम नाम बताती चलूँ तो ज़हरा निगाह साहिबा इसकी इनाग्रल सेशन में होंगी। इट्स ऑलवेज़ अ ट्रीट टू लिसन टू हर। और जो इसकी बुनियाद है वो ये कि ना सिर्फ अदब फेस्टिवल को अरेंज किया जाए, एक्सप्रेशन के लिए हमारे अदीबों को, हमारे कॉलमकार को, हमारी यूथ को, हमारी मुख्तलिफ जनरेशन्स को एक मौका दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ एक्सप्लोर किया जाए कि लोगों के आइडियाज़, उनके नज़रियात क्या हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सबको ये हक हो कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी खातून जिसने इसकी बुनियाद रखी, शी इज़ लाइक अ टीचर टू ऑल ऑफ अस। शी हैज़ डन मैनी फर्स्ट इन हर लाइफ। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा, बरतानिया की हुकूमत ने इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक। एक बड़ा अहम संग मील, 10वां अदब फेस्टिवल इंशाअल्लाह ताला। मीना जी, आई हैव ऑलवेज़ वांटेड टू आस्क यू कि किताबों से तो यकीनन आपकी एक पेशा वराना रुग़बत भी है, यू आर ऑल्सो वेरी वेल रेड पर्सन। फेस्टिवल्स की बुनियाद रखने का बेसिक उसकी वजह क्या थी? मेरे ख़्याल में 2010 में जब मैंने शुरू की जी। लिटरेचर फेस्टिवल्स, तो उस वक्त उससे बहुत पहले मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि हमारे एक से बढ़ के एक अदीब हैं, पोइट्स हैं, एक्टर्स हैं, और ये वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन इनको जो शोहरत, जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। सही। तो मैंने सोचा कि ये मेरी बुनियादी वजह थी। और दूसरा ये था कि मैं एक बीज बोना चाहती थी लिटरेचर फेस्टिवल्स का, जो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो गया है, माशाल्लाह हर शहर में हो रही हैं। मुझे बताएं मीना जी कि पिछले 15 सालों में अनगिनत फेस्टिवल्स आपने किए, ना सिर्फ कराची शहर में, मुख्तलिफ शहरों में बच्चों के लिए फ़ेस्टिवल्स किए। जो क्वालिटी, क्योंकि इसकी एक बुनियादी वजह तो इजहार राय के लिए एक ऐसा सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां इंक्लूसिव भी हो, सब आ सके, सब अपनी राय का इजहार करें। आपने कैसा पाया, और आहिस्ता आहिस्ता जो हम कहते हैं ना, सोच और नज़रियात की तब्दीली आ रही है, क्या मेजर तब्दीली आपने माशरे में महसूस की? असल में मैंने तो ये देखा कि जो हमने हमेशा इसको बहुत इंटरैक्टिव किया है फेस्टिवल को। हर सेशन में हम रखते हैं सवाल जवाब और लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप बात करें, आप पूछें ऑथर से। और हमारा मकसद ये है कि जो ऑडियंस है या जो रीडर्स हैं वो राइटर से या एक्टर से या आर्टिस्ट से उनका एक राब्ता हो जाए। और जब वो आमना सामना होता है, फेस टू फेस, तो उसमें दिलचस्पी भी पैदा होती है। फिर लोग उनकी किताबें पढ़ना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। तो लेकिन ये मैंने देखा था कि हमारा एक मकसद ये भी है ऑडियंस डेवलपमेंट, कि किस तरह हम ऑडियंस को ये सब बताएं कि किस तरह आप सवाल करें, या ये नहीं कि वो कोई बात कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट कर दें, हाथ उठा लें या डिस्टर्ब कर दें। उसका भी एक तमीज़ होता है, आदाब होते हैं जी उसके। बिल्कुल। तो वो हम चाहते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। अमीना जी, पिछले 15 सालों में हमने पाकिस्तान के बड़े चमकते और सितारों को खोया है। यानी अभी भी मैं देख रही थी कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूट्स तुम याद आए के नाम से किया है, विच इज़ फॉर द डिपार्टेड लुमिनरीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें शुमार किया जा रहा है आसिफ फ़ारूकी साहब का, तलत हुसैन साहब का, कवि साहब का, ज़िया मुइनुद्दीन साहब का।
एक सवाल जहन में आता है कि ये बड़े बड़े नाम जब हमसे रुखसत हुए तो हमें तकलीफ़ हुई, इनकी वजह से एक ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद भरना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि नई नस्ल, नए हमारे लिखने वाले इंशाअल्लाह ताला इनकी जगह लेंगे? वो वाइब्रेंसी, वो स्पार्क आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आता है। और मेरा बहुत इस पे मुझे फ़ख्र है कि हमारे यंग नौजवान लोग आगे आ रहे हैं और लिख रहे हैं। और चूँकि उनका इन सब लोगों से जो हमसे जुदा हो गए, इनसे ताल्लुक़ रहा है, इनसे मुलाकातें रही हैं फेस्टिवल्स में, तो उनसे कुछ सीखा भी है। और एक मैं आपको इसकी मिसाल दे दूँ, शोएब अरशद जो हमारे बिल्कुल ही नौजवान हैं, और उनको हमने बुलाया था कि आप हमारे, जब हम फेस्टिवल्स में स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि वॉलंटियर आप करें, अब हर ऑथर के साथ हम एक स्टूडेंट को लगा देते हैं कि आप इनका बैग पकड़े, इनका हाथ पकड़े, इनको कंडक्टिंग ऑफिसर बन जाएं। जी जी, इनको चाय पिला। बिल्कुल। तो शोएब अरशद इनके साथ जहरा आपा के साथ लग गए थे जी। और वो ये कह रहे थे कि वो जो 3 दिन मैंने जहरा आपा के साथ गुजारे तो मुझे उर्दू से मोहब्बत हो गई। वैसे ये बात वाकई सही है और यहाँ पे शोएब की इस एफ़र्ट को भी मैं सराहना चाहूँगी। अभी हाल ही में उन्होंने निक्सस स्कूल में भी एक लिटरेचर फेस्टिवल किया और मुझे बड़ी खुशी थी और मैंने बहुत, इट वाज़ मेरे लिए बड़ी एक काबिल फ़ख्र बात थी कि मुझे उसमें इनवाइट किया गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उसमें भी ज़हरा आपा ने खूबसूरत गुफ्तगू की। मेरे ख़्याल में एक बड़ा असासा बनता है जो नई नौजवान नस्ल है, जिसको हम कहते हैं कि इनकी जो रुग़बत बनती है या इन तक रसाई का वाहिद तरीका सोशल मीडिया है। तो देखें अभी हाल ही में हम जितना इस नौजवान नस्ल की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दीज ऑथर्स, it has come through these festivals and the conversations that you have curated. Amina ji, what can people expect from this upcoming festival? Saturday और Sunday, वैसे तो ये पूरा ही, आपसे तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे अपने बच्चों में से बताइए कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है, लेकिन फिर भी what are you most looking forward to? जी मेरे ख़्याल में इसमें हमने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। एक तो ये कि अब हम जो कर रहे हैं, जो लोग हमसे रुखसत हो गए, तो उनको हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं गाने से। अच्छा। फिर सावन, वो है, वो जो गाना है हम तुम याद आए, और फिर पत्तों पे पाजेब चली तुम याद आए जी। तो ये गाना हम गाएंगे, शेमा सैयद ये गाना गाएंगी, इन लोगों को याद करेंगी। तो इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि ऐसे लोग चले गए, लेकिन उनको हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और फिर हमने ये है ज़हरा, हमने एक हमारी जो एडवाइज़री कमेटी है उसकी चेयर हैं ज़हरा निगाह साहिबा जी। उनसे मैंने बहुत सीखा है। वो मुझसे ये कह रही थी कि देखो जब तुम सेशन अपना करती हो तो ठीक है, उसमें बातें तो होंगी, डिस्कशन होगा, बुक लॉन्च होगी, पैनल, लेकिन उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दो या थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्लिप डाल दो प्ले का, एक छोटा सा सीन। तो मैंने कोशिश की है और ये मुझे इतना पसंद आया उनका आइडिया ज़हरा आपा का। मैंने कोशिश की हर सेशन में हम कुछ डाल दें। एक सेशन है उसमें हम वो है वतन की मिट्टी गवाह रहना, वो कोई गाएगा। और किशोर नाहिद का जो सेशन है जी, हम गुनहगार औरतें, उसमें हम उनका ये जो गाना है हम गुनहगार औरतें, अरे ये वो क्लासिक्स हैं जिसको री इंट्रोड्यूस करना हमारी नौजवान नस्ल को। देखिए ज़िम्मेदारी, द ओनस इज़ ऑन अस। हम जेन ज़ी की बात करते हैं, जेन अल्फ़ा की बात करते हैं कि उनका वो फोकस नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारे क्लासिक्स हैं उनको एक नए अंदाज में उन तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। एक छोटा सा आखिरी सवाल करना चाहूँगी अमीना जी, जब आपने बुनियाद रखी 2010 में, एक मुझे याद है कि एक बहुत अहम कॉम्पोनेंट इसका ये था कि हम बाहर से भी ऑथर्स को, पोइट्स को पाकिस्तान या कराची या जहाँ पे भी फेस्टिवल हो रहा है बुलाएं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन आज भी उतनी ही चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो है क्योंकि उसमें खर्च बहुत हो जाता है जी, लेकिन शानदाना मिन्हास आ रही हैं लंदन से, सही, जो है बहुत बड़ी राइटर हैं, उनकी अभी नई किताब आई है फिरदौसनामा, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। और क्रिस्टी मरी लॉडर अमेरिकन हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे अब हम नहीं कर सकते क्योंकि फंडिंग का बहुत बिल्कुल
मसला होता है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान से बुलाते हैं लोग। बिल्कुल, और तभी मेरे ख्याल में इस काविश को सराहना चाहिए। ये फेस्टिवल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि 22 और 23 नवंबर को ये हैबिट सिटी, जो कि अगेन कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इट्स अ कम्युनिटी स्पेस। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, वेन्यू पार्टनर्स हैं इस फेस्टिवल के। मुनस अब्दुल्ला इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड समबडी आई नो इज़ वेरी पैशनेट एंड कमिटेड टू कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो वो भी हम देखेंगे कि इनाग्रल एड्रेस में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अमीना जी इज़ सच अ फोर्स टू रेकन विद, और ख़ास तौर पे पिछले 15 सालों का ये सफ़र, जब सोचते थे कि कराची के बारे में तो हेडलाइंस बनती हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़, तो यहाँ फेस्टिवल कैसे होगा, लोग कैसे आएंगे, पब्लिक इवेंट हम कैसे करेंगे। लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो और आप कमिटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस अहम संगे मील के लिए। अदब फेस्टिवल को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं एंड लिविंग अप टू दैट माइलस्टोन लाइक फीलिंग। ऑफ कोर्स दिस फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी सुपर स्पेशल। अगर आप कराची में हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।